केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है रमिका सेन के पीएम ऑफिस से। रमिका सेन को एक ऑफिसर बता रहा होता है कि पिछले 3 सालों से रॉकी ने विदेशों तक अपना बिजनेस फैला दिया था और इंडोनेशिया और अमेरिका में भी उसने कई इलीगल काम किए थे। इसीलिए इंडोनेशिया और अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्स भी रॉकी को पकड़ना चाहती थी, पर अब रॉकी मर चुका है। पर इंडोनेशिया और अमेरिका में रॉकी के इलीगल काम अभी भी चल रहे हैं। रमिका सेन कहती है तो इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी वो ऑफिसर बताता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रॉकी ने 1979 से 1981 तक इन 3 सालों के अंदर ही अपने सोने के बिजनेस को काफी बड़ा कर लिया था। विदेशों में भी हजारों लाखों लोग उसके लिए काम करते हैं और खुद गवर्नमेंट के लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट चाहकर भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिल्म की कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और हमें रॉकी के जीवन के उन्हीं 3 सालों के बारे में पता चलता है, जिसमें उसने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। सभी माइनों पर कब्जा होने के बाद रॉकी ने और कई माइनों की खोज कर ली थी और सभी लोगों को उनकी खुदाई में लगा दिया था। रॉकी ने उन सभी माइनों से तेजी से सोना निकाला और इकट्ठा करता गया और बाहर के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। रॉकी को विदेशों से काफी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे, जिनको पूरा करने के लिए उसने खुदाई को और तेज करवा दिया था। दूसरी तरफ से उसने माइन की खुदाई के लिए और सोने की खोज के लिए अमेरिका से कई टेक्नोलॉजी मशीन भी मंगाई थी, जिससे वो जल्द से जल्द इन सभी माइनों का सोना निकालकर इकट्ठा कर सके। रॉकी ने अगले 1 साल के अंदर इन माइनों से इतना सोना निकाला था जितना कि पिछले 20 सालों में भी नहीं निकाला था। दूसरी तरफ रॉकी ने अपने इलाके को एक इंडस्ट्रियल एरिया बना लिया था और माइन में काम करने वाले लोगों के लिए उसने अच्छे घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बना दिए थे। इसीलिए खुदाई करने वाले लोग उसे काफी पसंद करते थे और उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। धीरे धीरे करके रॉकी का साम्राज्य बड़ा ही होता जा रहा था। विदेशों में सोने का एक्सपोर्ट करते करते रॉकी की जान पहचान भी विदेशों की सरकार से भी हो गई और सरकारों के कई लोग रॉकी के साथ मिल गए। रॉकी कई बार इंडोनेशिया और अमेरिका में भी गया था। वहाँ पर भी उसने अपने सोने के साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया था। इस साम्राज्य को फैलाने में सरकार के कई लोगों ने उसकी मदद की थी और रॉकी ने एक गैंग अपनी इंडोनेशिया में और एक अमेरिका में भी खड़ी कर ली थी और रॉकी ने इन गैंग के लिए अपना एक लीडर भी बना लिया था और रॉकी उन सभी का राजा बन गया था। इस तरह से रॉकी ने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि जब रमिका सेन ने भारत में रॉकी के साम्राज्य को खत्म कर दिया था और रॉकी अपना सारा सोना लेकर समुद्र के बीच में चला गया था, वहाँ पर रॉकी ने इंडियन नेवी को खुद मैसेज करके उसे मारने के लिए कहा था। तब इंडियन नेवी ने रॉकी के शिप पर मिसाइल छोड़कर रॉकी को मार दिया था, पर रॉकी वहाँ पर मरा नहीं था। रॉकी का सारा सोना उसी समुद्र की गहराइयों में उसी जहाज में दफन है और रॉकी को अमेरिका के सबमरीन ने बचा लिया था। ये सबमरीन अमेरिका के एक बिजनेसमैन की थी, जिसे रॉकी ने उन 3 सालों के बीच में अपना पार्टनर बना लिया था। रॉकी अब अमेरिका में सबसे छुपकर रह रहा था और वो महीने में कभी कभी इंडिया भी किसी को फोन करता था कि केजीएफ का क्या हुआ, केजीएफ को ठीक होने में कितना समय लगेगा। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि सलार केजीएफ के तबाह होने के बाद केजीएफ को दोबारा से खड़ा कर रहा है और जो लोग बच गए थे उन सभी लोगों के साथ मिलकर रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़े करने में लगा हुआ है। सलार ये सभी रमिका सेन से छुपाकर कर रहा है, पर बहुत जल्द रमिका सेन को भी इसके बारे में पता चलने वाला है। धीरे धीरे करके सलार रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर देता है और दोबारा से माइनों में खुदाई शुरू हो जाती है। अब सलार रॉकी को फोन करता है और कहता है, मालिक, हमने आपका साम्राज्य दोबारा से खड़ा कर दिया है। जिस तरह आपने कहा था, अब आपके लौटने का समय आ चुका है। रॉकी कहता है, सलार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम और है। तुम्हें उस सोने को समुद्र से निकालना है, जो हमने इतने सालों से वहाँ पर छुपा के रखा है। वो हमारी माइनों से ही निकला हुआ सोना है। इसे हमें किसी भी कीमत पर समुद्र से निकालना है। इस सोने की मदद से ही मैं दोबारा से भारत में अपने साम्राज्य को खड़ा करूँगा। सलार सोने को समुद्र से निकालने के काम में लग जाता है और इंडिया में अब एंट्री होती है रॉकी की। सलार अपने लोगों को कहता है कि मालिक कई सालों के बाद यहाँ पर पधार रहे हैं, उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि ये मालिक कौन है।
रॉकी अकेला ही अमेरिका से आ रहा होता है। केजीएफ में रॉकी का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी तो अभी जिंदा है। रॉकी अपनी माइनों का काम देखने के बाद सीधा मिलना चाहता था रामिका सेन से। सलार कहता है कि हम भी उसके साथ चलेंगे, पर रॉकी कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही मिलने जाऊंगा। रॉकी अकेला ही अपनी रोल्स रॉयल कार में जा रहा होता है। तभी नाके पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस वाले जानते नहीं हैं कि वो रॉकी है। वो रॉकी के पास लाइसेंस न होने की वजह से और ओवर स्पीडिंग होने की वजह से थाने ले जाती है। वहाँ पर रॉकी कुछ नहीं बोलता, बस अपने आदमियों को फोन कर देता है। थाने में बड़ा ऑफिसर आता है और रॉकी से चिल्लाकर बात करने लगता है। तभी पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है और कई हेलीकॉप्टर और बंदूक लेकर रॉकी के आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं। उन आदमियों से एक आदमी रॉकी का लाइसेंस लेकर थाने के अंदर आता है और पुलिस को लाइसेंस दिखाता है। पुलिस वाला लाइसेंस पर रॉकी का नाम पढ़कर हैरान रह जाता है और रॉकी को वहाँ से जाने देता है। रॉकी अब सीधा रमिका सेन से मिलने के लिए जाता है। रॉकी के पहुँचने से पहले वो पुलिस वाला रमिका सेन तक ये खबर पहुँचा देता है कि रॉकी अभी भी जिंदा है। रमिका सेन ये खबर सुनकर हैरान हो जाती है कि अभी तक रॉकी कैसे जिंदा है। रमिका सेन को ये खबर भी मिल जाती है कि रॉकी के यहाँ आने से पहले किसी ने केजीएफ को दोबारा से खड़ा कर दिया है और केजीएफ से अभी भी खुदाई करके सोना निकाला जा रहा है। अब पीएम ऑफिस में एंट्री होती है रॉकी की। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे। रॉकी सीधा मिलने जाता है रमिका सेन से। रॉकी रमिका सेन से कहता है कि मैंने कहा था ना, युद्ध हुआ तो जीतूंगा मैं, और जीत मेरी ही हुई है। रमिका सेन कहती है कि अच्छा है, तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे केजीएफ को तुमसे छीन लूंगी। रॉकी कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। रमिका सेन रॉकी की इस बात को समझ नहीं पाती। तभी रॉकी वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ ही दिनों में रॉकी रमिका सेन की सरकार गिरा देता है और सरकार में अपनी पार्टी को जिताकर अपने आदमी को प्रधानमंत्री बना देता है। रॉकी अब दोबारा रमिका सेन को फोन करता है और कहता है कि अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारी सरकार भी नहीं रही। रमिका सेन कहती है कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी मौत। रमिका सेन रॉकी के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करती है। रमिका सेन इनायत खली से भी हाथ मिला लेती है और जितने भी रॉकी के देश विदेश में दुश्मन थे सभी को इकट्ठा करके रॉकी को मारने का प्लान बनाती है। रॉकी को मार पाना आसान नहीं था। रॉकी जितना अकेला खतरनाक था, उससे ज्यादा खतरनाक उसके गैंग के लोग थे। रमिका सेन को इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन रॉकी जानता था कि रमिका सेन उसके केजीएफ को तबाह करने में अपना पूरा जी जान लगा देगी। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को उसके केजीएफ में घुसकर मार पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब रॉकी ने अपने केजीएफ में मिसाइलों को रोकने के लिए अपने केजीएफ के चारों तरफ रडार सिस्टम और काउंटर मिसाइल रख दी है। अब अगर कोई भी उसके केजीएफ के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को मारने के लिए उसको केजीएफ से बाहर निकालना पड़ेगा और अकेले रॉकी के मरते ही उसका सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इंडिया में अपनी गवर्नमेंट खड़ी करने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट रॉकी के लिए एक काफी बड़ी पार्टी रखती है। इस पार्टी में विदेशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के लीडर आते हैं। रॉकी की सिक्योरिटी के लिए इस पार्टी में काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी। रॉकी पार्टी में पहुंच जाता है। थोड़ा नाच गाना होने के बाद पार्टी में एंट्री होती है रमिका सेन की। रॉकी से थोड़ी बातचीत करने के बाद रमिका सेन कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे साम्राज्य को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। पर तभी रॉकी के चारों तरफ हजारों लोग उसके ऊपर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। रॉकी की खुद की गवर्नमेंट उसे धोखा दे देती है और विदेशों से आए हुए बिजनेसमैन भी उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए वहां पर आए हुए थे। सभी विदेशों के बिजनेसमैन चाहते थे कि रॉकी की मौत होने के बाद वो केजीएफ पर कब्जा कर लेंगे और अपने बिजनेस को फैलाएंगे और ढेरों पैसा कमाएंगे। ये सब देखकर रॉकी खुद हैरान रह जाता है, पर रॉकी जानता था कि एक दिन उसकी मौत जरूर होगी, इसीलिए वो अपने आखिरी पल में भी निडर रहता है। रमिका सेन कहती है कि देखा, आखिर तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। इतना कहते ही सभी लोग रॉकी को गोलियों से भून देते हैं और रॉकी की मौत वहीं पर हो जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।